हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे गजेंद्र मोक्ष स्तुति, गजेंद्र का कातर प्रार्थनाएं जो वो भीषण कठिन परिस्थिति में है, दुर्योग में है। 1000 वर्ष संघर्ष करने के पश्चात भी वो ऊपर नहीं आ पाए और तत्पश्चात वो भगवान के शरणागत हुए। और इन इन तत्वों के, इससे गंभीर तत्वों के विषय में चर्चा की है इस प्रार्थनाओं में। गजेंद्र मोक्ष की स्तुति के जो श्लोक है, श्लोक संख्या 2 से अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 2 से 29 श्लोक, 28 श्लोकों का जो प्रार्थनाएं हैं, अद्भुत तत्वों का चर्चा हुआ है, अद्भुत तत्वों का विश्लेषण हुए है इसमें। यदि हम इन प्रार्थनाओं को गंभीरता से समझे तो भागवत तत्व हम हमारे बोधगम्य हो जाएंगे। भगवत तत्व अत्यंत कठिन है। भगवत तत्व को समझना अ, बरसों लग जाते हैं। जब हम इसको गहन गहन अध्ययन करते रहते हैं विभिन्न शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य दृष्टि से, तब हमें भगवत तत्व हमें हमारे समझ में आते हैं। और तत्वों से भगवत को समझना अत्यंत आवश्यक है। कारण जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान बताते हैं मेरा जो जन्म कर्म है वो दिव्य है। और ये दिव्य है, एक एक तो ये कह देना कि भगवान है, भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। और एक है तत्व सिद्धांतों के द्वारा उसको समझ पाना, उसको जान पाना, उसको आत्मस्थ कर पाना कि भगवान के तत्व क्या है? तो इन तत्वों का गंभीर तत्व होते हैं। हाँ, श्री चैतन्य चरितामृत में भी हम देखेंगे भगवत तत्व के विषय में चर्चा हुए हैं। भगवान के माधुर्य प्रेम के ऊपर गहन चर्चा हुए हैं, पर भगवत तत्वों के ऊपर भी चर्चा हुए हैं। भगवान भगवत चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के जो भगवत्ता है, कृष्ण के साथ जीव का संबंध, कृष्ण का तत्व क्या है, कृष्ण क्या है, ये चर्चा सनातन गोस्वामी जी के साथ करते हैं 2-3 चैप्टर में। रूप गोस्वामी के साथ करते हैं भगवत तत्व की चर्चा। इस प्रकार से गहन गहन चर्चा हुए हैं, और कई बार ये चर्चाएं आते हैं। और महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यह होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस, सिद्धांत है, ये तो तत्वों की बातें है, मेरे ऊपर से चला जाता है, मेरे समझ में नहीं आता है। तो ये इस प्रकार से करके इसको दूर नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हो सकता है हमें ये थोड़ा सा लगे कि ये कठिन है, मेरा अल्प बुद्धि है, तो मेरे बुद्धि में ये जाने में समय लगता है, पर भागवत तत्व समझ में नहीं आता है बोल के उसको साइड कर देना, दूर कर देना, ये ठीक नहीं है, महाप्रभु कहते हैं। कारण क्या होता है कि जब तत्वों से जानते हैं, यह होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, जब हम तत्वों से कृष्ण को जान पाते हैं तो कृष्ण के प्रति जो मेरा जो भी भाव है, इस समय जो भी भाव मेरा उत्पन्न है, जिस जिस भी स्थिति में, हो सकता है कृष्ण को मैं भगवान देखता हूँ, कृष्ण को मैं हमारे राधा गोविंद देव के रूप में देखता हूँ, है, अथवा मैं कृष्ण के बाल रूप से आकृष्ट हूँ, जो भी मेरा भाव है कृष्ण के प्रति, वो सुदृढ़ हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। कारण हम कृष्ण को भागवत को समझते हैं, कृष्ण को तत्वों को समझते हैं, गंभीरता से जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। कोई ऐसे नहीं, आप देखेंगे साधारणतः ऐसा कभी नहीं होगा कि राह चलते हम चलते जा रहे हैं, किसी को देख लिया और बोल दिया जी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या आप तो बड़े अच्छे आदमी हो, हैं आप तो बड़े भले हो। हम किसी को देखते ऐसे नहीं कह सकते, उस व्यक्ति के विषय में जानेंगे, सुनेंगे, हैं, तब हम उनके विषय में कोई मंतव्य करेंगे कि आप बड़े अच्छे हो, या आप, और तब करेंगे तो उसका कोई अर्थ है। अन्यथा कोई मुझे कह दे कि आप बदमाश, कोई कोई मुझे जानते नहीं है मान लो, हाँ, और कह देता है कि आप तो बड़े बदमाश हो, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो मुझे जानता ही नहीं है, इसी कह दिया है। आप में से कोई कहे, थोड़ा बहुत जानते हैं आप में से कोई कहे, तब मुझे सोचना पड़ेगा, हाँ कुछ मुझे कहीं पे सुधार लाना है, मुझे कुछ सुधार करना है।
तो इस प्रकार से जब हम किसी को जानते हैं तो उसके विषय में जब बोलते हैं, भाव रखते हैं, उस भाव का कोई महत्व है। मेरे माँ के प्रति मेरा एक भाव है, वो भाव गंभीर है, उस भाव का महत्व है। वो भाव किसी, कोई भी जो एक 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 नारी जो, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, हो सकता है मेरे मातृस्थानीय है, मैं माता जी बोलूंगा, पर मैं शायद उनको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, तो वो भाव, वो संबंध उनके साथ नहीं बन सकता जो मेरे माँ के साथ है, कारण माँ को मैं जानता हूँ। हमारा संबंध इस प्रकार प्रगाढ़ है। हैं? तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हम प्रेम तभी कर पाएंगे किसी को, जब हम किसी को जानेंगे, गंभीरता से जानेंगे, हैं, गहन अध्ययन करके जानेंगे उनके विषय में। अन्यथा यही होगा कि कृष्ण कौन है, भगवान है, कृष्ण कौन है, जी कृष्ण माखन चोर है, कृष्ण कौन है, कृष्ण जी रासलीला करते हैं, इस प्रकार का हमारे भाव धारणाएं बनते रहेंगे, केवल यदि हम लीलाओं में देखें। तो तत्वों से जानना आवश्यक है, और ये गंभीर तत्व ये 28 श्लोकों में गजेंद्र हमारे लिए उपस्थापन करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ताकि हम इनको समझे, इन गंभीर तत्वों को समझे, जाने सरलता से। तो उनके विषय में चर्चा करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे और गंभीर गहन शब्द का प्रयोग हो रहे हैं इस श्लोकों में, इसलिए मैं थोड़ा सा सोचा कि बात कर लूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा, ये हो सकता है कि कभी कभार हो सकता है ये बोरिंग लगे कि क्या इतना सारा बात कर रहे हैं, इतना सारा। हाँ, तो उब ना जाए, कृष्ण को जानने का प्रयास करें। हम्म, तो आइए हम उच्चारण करते हैं इन सारे श्लोकों का। पर सबसे पहले हम अ, मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस प्रतिदिवसीय भगवत कथा। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं गजेंद्र मोक्ष स्तुति, गजेंद्र की प्रार्थनाएं। आइए हम उन प्रार्थनाओं का एक बार, सारी प्रार्थनाओं का एक बार उच्चारण करते हैं, और तत्पश्चात एक श्लोक में हम जो चर्चा कर रहे थे उस पर गंभीर गहन विचार करने का प्रयास करते हैं। श्री गजेंद्र मोक्ष स्तुति, श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 1 से 29। श्री बादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन् अनुशिक्षितम्। श्री गजेंद्र उवाच
ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं य अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धद्रक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु ये बता जो शॉप में मस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभु न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कोऽर्हतु गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरतयानुक्रमण समावतु न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तु पुनः कर्हतु गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दूरात्तयानुक्रमणा समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोका व्रतमाव्रणम्बने भूतात्मभूतः सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमाययाताननुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमो आश्चर्यकर्मणे नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसाश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमो कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमो शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सौम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणं द्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताश्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फुर्जितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्म आत्मजाप्तगृहवीत्तजनेषु शक्तेर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमो ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किञ्चाशिशोरात्तपि देहमव्ययं करोतु मे याद् हृदयो विमोक्षणम्
एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्याद्भुतं तत् चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमाक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मदयो देवा वेदालोकश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलव्याप्तकलया कृतः यथार्चिषो यज्ञसभितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान् सकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतयो भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् इति योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं शय्यवेग शक्तित्रयायाखिलाधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद समात्मनं यच्छक्ताहं धिया हतं त्वां दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तं तोष्महम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टाम गतिमाप्नुपन्ति। हमने धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय में चर्चा किए थे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ मनुष्यों के, इस चार पुरुषार्थों के विषय में हमने चर्चा किए थे और इसको विभिन्न संदर्भों से हमने समझने का प्रयास किया था, पर हम उसका प्रथम लाइन ही कर पाए थे, उसके आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो आज हम चर्चा करते हैं उसके आगे का श्लोक, हम पुनः एक बार लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किंचाशिशोरात्तपि देहमव्ययम् करोतु मे याद्भृदयो विमोक्षणम्। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किंचाशिशोरात्तपि देहमव्ययम् करोतु मे याद्भृदयो विमोक्षणम्। ये माता जी, भवनी यशोदा माता जी एक बार इस श्लोक का अनुवाद पढ़ देंगे। ओ क्षमा चाहता हूँ, मैं सबको म्यूट कर दिया था। क्योंकि आवाज आ रहा था। तो पावनी वसुधा माता जी अनम्यूट करके इस एक बार बोल सकते हैं तो। अब हुआ प्रभु जी, अनम्यूट हो ही बात। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। माता जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, वे उनसे अपनी इच्छा अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है?
कभी कभी श्री भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असीम कृपालु हैं। वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अत्यंत कठिन परिस्थिति में है, वो भगवान के कुछ गुणों के विषय में बता रहे हैं। भगवान को उन गुणों के विषय में बता रहे हैं कि भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, वे उनसे अपनी इच्छानुसार उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। भगवान से जब धर्म अर्थ काम और मोक्ष हमने चर्चा किया था, प्रथम धर्म, धर्म के पथ पे चल के हम अर्थ उपार्जन करें, उन अर्थों से हम धर्म के पथ पे रह के अपने कामनाओं का पूर्ति करें, तो हम मोक्ष के याचना कर सकते हैं, मोक्ष की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं, भगवान को जानने का, भगवान को समझने का प्रयास हमारा सफल हो सकते हैं। तभी हो सकता है जब हम ये धर्म अर्थ काम मोक्ष को, जो जो इसमें हमने कुछ उदाहरण दिए थे कि जो उत्कृष्ट उदाहरण है धर्म के, धर्म के पथ पे चलने का, कि धर्म क्या है, हमें धर्म वो है जो भगवान कहते हैं, भगवान के कहे हुए पथ पे चलना वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम। बाकी कोई भी कहे, चाहे वो ज्ञानी व्यक्ति हो, ऋषिगण मुनि ऋषिगण हो, देवतागण हो, सिद्ध, असुर, मनुष्य, विद्याधर, चारण, कोई भी प्रजाति के हो, किसी भी लोक के हो, 14 भुवनों में से ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके पाताल लोक पर्यंत कोई भी कुछ भी बोले, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है? जो भगवान ने, साक्षात भगवान ने बोला है, और भगवान ने जो बोला है भगवत गीता है, भगवत गीता में भगवान ने जो हमें अंतिम उपदेश दिया है कि सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बहुत उपदेश दिया है, पर मुख्य हम देख सकते हैं भगवान बार बार बता रहे हैं कि मेरे शरण में आओ, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, बार बार बता रहे हैं। मामचो यो अभिविचारे न भक्ति योगे न सेवते, अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान कहते हैं, नहीं इधर उधर नहीं है। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, भगवान ये सब बातों को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार बताते हैं भगवत गीता में कि आपको इधर उधर नहीं जाना है, मेरे शरण में आना है। तो ये धर्म है, भगवान के शरण में जाना, भगवान को जानना, भगवान के कहे हुए रास्ते पे, भगवान के बताए हुए दिखाए हुए मार्ग पे चलना, ये हमारा धर्म है। और उस धर्म को पालन करते हुए हमें अर्थ उपार्जन करना है। अर्थ उपार्जन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है, भागवत प्राप्ति के लिए करना है अर्थ उपार्जन। अर्थोपार्जन आवश्यक है, और अर्थोपार्जन होते भी हैं। ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक मिले, जो आज भी अवस्थित हैं, ध्रुव लोक। ध्रुव लोक तो संपद मिले, ढेरों संपद मिले, पर उनका मन कहाँ था? भगवान में। हम्म स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, ये भावना होना चाहिए, हे भगवान कृतार्थ हो गए, जो भी मिले हैं आपसे मिले हैं, आपके कारण सब मिले हैं, और ये सब आप में ही जाना है। कारण यदि मैं धर्मों को साथ में रखूं, तो ये समस्त जो भी मेरा कार्य होगा, ये भगवान को केंद्र में रख के कार्य होगा, तो ये संभव हो सकते हैं। इस प्रकार अर्थ से कामना, कामना में क्या है कि कामना यदि हमारा एक कंट्रोल इसमें ना हो, हमारा जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को यदि हम कोई इसमें कोई लगाम ना लगाए, इसमें यदि कंट्रोल ना हो, तो क्या होगा? ये हम बह जाएंगे, हमें पता ही नहीं होगा है हम कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे। कभी आंख के जिस दिशा में बोलेंगे उस दिशा में जाएंगे, कभी नाक जिस दिशा में बोलेंगे उधर जाएंगे, कभी कान जिस दिशा में बोलेंगे उधर जाएंगे, तो हमें पता ही नहीं होगा है। रथ के 5 घोड़ा 5 दिशा में भागते रहे तो क्या होगा? कहीं नहीं जा पाएगा कहीं कहीं नहीं, उसका गंतव्य स्थान कहीं कहीं नहीं मिलेगा है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि जब भी जो भी इच्छाएं आए, भगवान कहते हैं जो भी इच्छाएं, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठा समुद्रम आपह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न च काम काम। स शांतिम, शांति उनको प्राप्त, आपनोति स शांतिम आपनोति, शांति उनको प्राप्त होते हैं जो क्या करते हैं?
अचल आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपह प्रविशन्ति सर्वे। समुद्र में जिस प्रकार समस्त नदियों से जल प्रवाहित होके आ रहे हैं, पर समुद्र को उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं। समुद्र में कोई अप्रभाव नहीं पड़ रहे उन जलों का, वर्षों से आ रहे हैं, समुद्र उनको देख भी नहीं रहे हैं। हम्म? इस प्रकार ये कामनाएं जो आते हैं, मेरी जो इच्छाएं आते हैं, आते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं आते रहते हैं, उन इच्छाओं से मुझे, मेरा इस प्रकार अचला प्रतिष्ठा होना चाहिए, है इस प्रकार सिद्धांत होना चाहिए कि कामनाएं, कुछ खाने का मन करे, कुछ पीने का मन करे, कुछ देखने का मन करे, उन मन कर सकता है, मन का क्या है, कर सकता है, इच्छाएं आ सकती है, इस जगत में है तो आएंगे, पर मुझे उसमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखने के बोलने से देखना नहीं है, मुझे जाना नहीं है। ये यदि हम ये कर पाए तो क्या होगा, काम हमारा पूर्ति, हमारे कामना की पूर्ति तभी संभव है। अदरवाइज, और तभी हमें शांति प्राप्त होगी, अर्थात हमारा मन शांत होगा। अदरवाइज क्या होगा, हाँ, न कामा कामी, जो कामनाओं का पूर्ति की दिशा में भागते रहेंगे, वो उनका कामना कभी पूर्ति नहीं होगी, और वो उसका गंतव्य भी कोई नहीं होगा। हरे कृष्ण। और तत्पश्चात आते हैं मोक्ष। मोक्षों में कहते हैं स्वरूपेण व्यवस्थित। हम्म मुक्तिर्हितान अन्यथा रूपम, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति क्या है, मेरा जो स्वरूप है, उस स्वरूप को पाना। प्रथम तो जानना होगा मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कौन सा रूप है, मेरा रूप क्या है, मैं ये जो शरीर है, ये मैं हूँ। ये जो गजराज का जो हम गजेंद्र का पढ़ रहे हैं, ये गजेंद्र का जो हाथी का शरीर है, क्या ये उनका स्वरूप है, ये असल रूप है? नहीं, ये तो बदलते रहते हैं, ये रूप बदलते रहते हैं। कभी ये शरीर मिलते हैं, कभी वो शरीर मिलते हैं, कभी इस प्रकार का होते हैं, कभी वो उस प्रकार का होते हैं, कभी दो हाथे होते हैं, कभी चार, दो हाथ नहीं होते, चार पाँव होते हैं। हम्म कभी हाथ पांव कुछ नहीं होता है, रेंगते हैं। तो हमारा रूप तो बदलते रहता है, ये तो ये स्वरूप नहीं है। स्वरूप क्या है, जो मेरा असल रूप है, जहां से मैं आया हूं, तो उसको समझना, भगवान के साथ संबंध, और भगवान का उस संबंध को पुनर्स्थापन करना, इसके विषय में जानना, ये है मुक्ति का पथ। उस स्वरूप को जानना और जान के उसको प्राप्त करना, ये है मुक्ति। उस मोक्ष की दिशा में अग्रसर होना है, ये बताए थे। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा। आगे कहते हैं, हाँ, तत्पश्चात हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष को, हाँ, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने अपने सुबोधिनी टीका में, हम्म, इनको वृत्रासुर के चार प्रार्थनाओं से, प्रार्थना के चार श्लोकों से किस प्रकार इनको संबंध दिखाए थे, हमें बताए थे, ताकि हम समझ पाए कि धर्म क्या है, सर्वोच्च धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है काम, अर्थ किस प्रकार से आना चाहिए, किस प्रकार से हमें उनको संभालना चाहिए, क्या कामना होनी चाहिए, कौन सा अर्थ हमें चाहिए, और मोक्ष क्या है, इस दिशा में हमें गंभीर हमने चर्चा किया था। तो आज हम आगे चलते हैं, द्वितीय पंक्ति। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किंचाशिशोराट्टपि देहमव्ययम् करोतु मे याद हृदयो विमोक्षणम्। आज हम चर्चा करेंगे भजंत इष्टम गतिमाप्नुवन्ति। जब इस प्रकार धर्म अर्थ कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये यदि कोई चाहे भगवान से, भगवान उनका क्या करते थे, पूर्ति करते थे। कब? भजंत इष्टम, इष्टम, अपने अपने इष्ट देव को जब हम प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से, अपना कुछ धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए, तो उस कामनाओं का पूर्ति भगवान करते हैं। हम्म, ये इष्टम शब्द महत्वपूर्ण है। इष्टम, इष्ट हम जानते हैं, इष्ट देव, इष्ट देव अर्थात मेरा उपास्य देव, जिन देवता को मैं उपासना करता हूँ, वो किसी के लिए इष्ट देव भगवान कृष्ण है, किसी के लिए शिव है, किसी के लिए कोई गणेश जी को पूजा करते हैं, कोई माता दुर्गा को पूजा करते हैं, इष्ट देव अपना अपना हो सकते हैं।
है। पर हमें जानना है कि समस्त इष्ट देवों का जो इष्ट देव है वो भगवान श्री कृष्ण है। समस्त पूर्ति भगवान से होते हैं, और भगवान सबके इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। सबकी इच्छाओं को इष्ट इष्ट का अर्थ होता है इच्छा। कई सारे उसका पर्यायवाची मिले। इष्टा इच्छा होते हैं, रुचि, अभिरुचि, प्रिय, स्नेह, अनुराग। इष्ट इष्ट होता है प्रिय भी होता है, अत्यंत प्रिय, अत्यंत स्नेह भाजन, जिनके साथ अनुराग है। जैसे हम इसको इन दो उदाहरणों से हम देख सकते हैं। प्रभुपाद के जो प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, है। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, जो प्रेष्ठाय शब्द है, प्रेष्ठाय शब्द में प्र और इष्टाय, प्र इष्टाय, इष्ट प्रकृष्ट रूपेण इष्टाय, कृष्ण के अत्यंत प्रिय, अत्यंत स्नेह भाजन शिला प्रभुपाद है। नमो विष्णुपादाय, जो विष्णु के चरण कमलों में स्थित थे, विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण के जो अत्यंत प्रिय है। इष्ट अर्थात प्रिय, प्रश प्र इष्ट अर्थात अत्यंत प्रिय, बहुत ही प्रिय। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, जो इस भौतिक जगत में आए हैं। ये कृष्ण के अत्यंत प्रिय है, कृष्ण के कुछ सेवा के कारण वो इस भौतिक जगत में आए हैं। हम्म। और इसमें भी आता है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। रूप गोस्वामी की जो प्रार्थना है, उसमें क्या कहते हैं कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, मनो अभीष्टम, अभीष्ट, श्री चैतन्य के मनो अभिष्ट, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के जो इच्छा है, मन के जो अभिष्ट है, जो जो करना चाहते हैं वो इच्छा। इस प्रकार हम देखते हैं, भजंत इष्टाम, अपने उस प्रकार इष्ट देव का अपने जो जिनको मैं इष्ट देव मानता हूं, और मेरा जो इच्छा है, मेरा जो इच्छाएं हैं, जो मैं चाहता हूं, वो समस्त गतिम आपनुवंती, गतिम उनका लक्ष्य प्राप्ति होते हैं। आपनुवंती अर्थात प्राप्त होना, गतिम लक्ष्य, उन लक्ष्यों को जी जो जिस लक्ष्य से भगवान के पास जाते हैं, हम्म, भगवान उनका वो लक्ष्य प्राप्त कराते हैं, पूर्ण करते हैं, प्राप्ति कराते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जो मेरे पास जिस भाव से आते हैं, मैं उनका उस भाव से उनका मनोकामना पूर्ण करता हूँ। उदाहरण, सुदामा, सुदामा भगवान के मित्र, सहपाठी थे। हाँ? और वो सुदामा अत्यंत गरीब, अत्यंत शोचनीय अवस्था थे उनका, पर वो कभी भगवान से कुछ मांगने नहीं चाहते थे। पर उनका पत्नी सुलोचना, उनका पत्नी का नाम सुलोचना मेरे ख्याल से, तो पत्नी के कहने पे कि तुम एक बार जाओ, भगवान तुम्हारा मित्र है, तो भगवान से तुम नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे, हैं? भगवान से जाके कुछ सहायता मांगो, हमारा स्थिति बहुत अत्यंत शोचनीय है, हमारा कभी उनको एक दिन का भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था। सुदामा जी के विषय में कहते हैं कि वो ब्राह्मण धर्म का इस प्रकार से पालन करते थे कि वो जो जो भी कार्य करते थे उसके लिए वो धन नहीं लेते थे, हैं? और वो क्या करते थे, विद्यादान करते, ब्राह्मण का जो प्रथम कर्तव्य है विद्यादान करना, पढ़ाना, वो पढ़ाते थे, पर किसी से धन लेते नहीं थे। और वो भिक्षा वृत्ति करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। 5 घरों में जाते थे। उनका है कि एक दिन में वो 5 घर में ही जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। 5 घरों में से यदि उनको भिक्षा मिला, किसी ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो छठे घर में नहीं जाते थे, उस दिन उनका भूखा होता था। और जो भी भिक्षा से मिलता था, वो आधा वो भगवान को अर्पण करते थे, आधा वो फिर स्वयं पाते थे, इस प्रकार से पूरा परिवार के साथ में। तो अत्यंत तो कठिन परिस्थिति चल रहा था सुदामा जी का। तो जो सुदामा जी जाते हैं, हाथ में क्या लेके, एक पोटली में, उनके पास कुछ है नहीं, थोड़ा सा जो चिड़वा होते हैं, वो पोहा लेके जाते हैं भगवान के पास। तो भगवान तब कहाँ है, द्वारकाधीश,
द्वारकाधीश है भगवान, उस समय द्वारकाधीश के रूप में है। उनके पास ये पोटली लेके जाते हैं भगवान कृष्ण, उनका आलिंगन करते हैं, उनका अपने अश्रुओं से उनका चरण का प्रक्षालन करते हैं, धो देते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनके कष्टों के विषय में पूछते हैं, रोते हैं उसका दुख देख के। हैं? वो जो देते हुए संकोच हो रहा था, जो लेके आए थे सुदामा, कि ये इतना बड़ा महल, इतना राजा को मैं ये क्या दूं, थोड़ा सा चिड़वा। हैं? तो वो संकुचित हो रहे थे कि कैसे दूं, कैसे उनको देना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। भगवान उसको ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, सहृदय ग्रहण करते हैं, अत्यंत आनंदित भाव से ग्रहण करते हैं और उनके सामने उसका ग्रहण करते हैं। हमारा सोचिए, किसी के घर में मान लो हमारा कथा कीर्तन है, बुलाया, और इस प्रकार सुखी चिलवा का प्रसाद दे दिया। हम्म मेरे मन में तो ये आएगा विचार कि ये कैसा है, हैं? सबको बुलाया, भक्तों को बुलाया, ये प्रसाद का व्यवस्था है। हमारे मन में कुछ एक्सपेक्टेशन है, प्रसाद ये होगा, हैं? कुछ नहीं होगा तो पूरी सब्जी तो होगा ही, हैं? तो ये मेरा विचार है, मेरा स्थिति क्या है, हैं? आज हूँ कल नहीं हूँ। यदि इस गैदरिंग में भी देखा जाए, यहाँ पे भी, हाँ, मेरा स्थिति क्या है, सर्वनिम्न है, पर मेरा भाव क्या है, मेरा एक्सपेक्टेशन, आशाएं क्या है, इस प्रकार भगवान द्वारकाधीश, उनके मित्र आते हैं और चिड़वा लेके आते हैं, वो आनंदित होके वो ग्रहण करते हैं, और करके वो इतना संकुचित हो जाते, इतना संकोच है इनके मन में, सुदामा के मन में, और इनके आप्यायन से, व्यवहार से इतना आह्लादित हो जाते हैं, वो इतना आनंदित हो जाते हैं कि वो किस लिए आया था वो भूल जाते हैं सुदामा। एक तो वो मांगना नहीं चाहते हैं, द्वितीय वो इतने प्रेम से जो पेश आते हैं, प्रेम पूर्ण व्यवहार के होते हैं उनके साथ, वो भूल जाते हैं किस लिए आए थे, वो मांगना भूल ही जाते हैं। पर जब वो घर जाते हैं, जाके देखते हैं कि वो केवल अपना ही घर नहीं, समस्त मानो शहर ही चमक रहा है, समस्त शहर का ही काया पलट हो गया है, सब महल बन गए हैं सबके। हम्म, ये स्थिति। तो भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा जो भी लेके आए थे, चिड़वा लेके आए थे उसको लिया, सूखी पोहा लेके आए थे उसको ग्रहण किया, और उसके बदले में भगवान ने क्या दिया। हम्म तो भगवान सबका मनोवांछा पूर्ण करते हैं, हम देखते हैं इस प्रकार से। अ, भक्ति विनोद ठाकुर, हम्म भक्ति विनोद ठाकुर का कई सारे उदाहरण है मेरे मन में, कोई दो तीन उदाहरण आया था, मैं उनको जस्ट नोट किया हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर, अ, हमने जब मायापुर गए थे, दिखा रहे थे कि अपने घर के खिड़की से वो देखते थे कि यहाँ पे गंगा में क्या हो रहा है, आरती हो रहे हैं, गंगा में देश विदेशों से भक्त आके आरती कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ, शिव शुक नारद, हाँ, प्रेमे गद गद सब लोग भगवान के आरती कर रहे हैं। गौरांग सुंदर के आरती हो रहे हैं। वो इच्छा, वो भाव, हाँ, वो मनोकामना भक्ति विनोद ठाकुर के मन में थे, और उन्होंने उस भाव से वही लिखा है उन्होंने, कि बा जय, जो हम आरती करते हैं, हाँ? कि बा जय, जय गोरा चांदेर, आरती कशोभा, जानबी तट बने, जगमान लोभा, जानबी तट बने, जगमान लोभा। तो वो जाह्नवी, जाह्नवी अर्थात गंगा, गंगा जी का एक नाम जाह्नवी है। ये भी अद्भुत है, क्यों जाह्नवी है, क्योंकि गंगा को जब भगीरथ, गंगा को जब लेके आ रहे थे, गंगा जी को, तो वो जिस स्थान से जा रहे थे, जन्नू मुनि, जन्नू नाम का एक मुनि वहां पे तपस्यारत थे, और गंगा के बहाव से, गंगा प्रवाहित होकर जब आ रहे हैं, गंगा के प्रभाव से, बहाव से उनका यज्ञ स्थल नष्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा विच्युत हो जाते हैं, तो जन्नू मुनि इनको पी जाते हैं पूरा गंगा को। पूरे गंगे को पी जाते हैं,
हैं? तब भगीरथ गंगा जी को लेके आ रहे थे, पीछे मुड़ के देखते हैं गंगा जी नहीं है। तो वो जाके जन्नू मुनि का स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपने क्या करते हैं। तो पूरे पृथ्वी के शुद्धिकरण के लिए माँ गंगा उतर के आए हैं, भगवान के पाद प्रक्षालन करके हैं, इनको आपने रोक दिया। तो संतुष्ट होते हैं और पुनः गंगा को निकालते हैं। क्योंकि जन्नू मुनि के शरीर से पुनः गंगा जी उत्पन्न आविर्भूत हुए, इसलिए उनका नाम हुआ जन्नू से जाह्नवी। जाह्नवी कहते हैं इसलिए एक। तो उस जाह्नवी तटवने जगमन लोभा, जग लोगों को मन को प्रलोभित करने वाले, मन को लुभाने वाले वो दृश्य देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर का, कि गंगा के किनारे शिव शोक नारद सभी जन प्रेम गद गद होके आरती कर रहे हैं निताई चांद दखिने निताई पंचतत्वों का आरती हो रहे हैं श्रीमान महाप्रभु के साथ में। तो ये मनोवांछा उनका था आज से कितना 150 साल पहले। पर ये मनोवांछा पूर्ण हुए, पूर्ण हुए। अभी हम देखते हैं पंचतत्वों का विशाल है वो पूर्ण करने के लिए ही श्री कृष्ण पृष्ठाय भूतले भगवान के अत्यंत प्रिय सेवक हमारे प्रभुपाद आते हैं, आके वो मंदिर स्थापन करते हैं जहाँ पे आज गंगा के किनारे ये दृश्य हम देखने को मिलते हैं कि समस्त विश्व के लोग आके, भक्तगण आके आरती कर रहे हैं। तो भगवान की जो भी शुद्ध भक्त जो मन में जो इच्छाएं रखते हैं, उन इच्छाओं का पूर्ति होती है। शिला प्रभुपाद का एक अत्यंत विख्यात ये वाक्य है। वो कहते हैं कि वी हैव 108 temples all over the world, only times is separating us। वो कहते हैं कि विश्व भर में इस्कॉन के 108 मंदिर है। ये कब बोल रहे थे? प्रारंभिक समय, जब उनका एक भी मंदिर बना नहीं था, इस्कॉन का स्थापना ही हुए थे। हाँ, प्रथम मंदिर का संघर्ष चल रहा है। उस समय वो उनके मन में क्या था कि विश्व भर में, केवल अमेरिका में गए हूँ अमेरिका में नहीं, और मैं भारत से हूँ भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में उसी समय उन्होंने देख लिया ये पूरे विश्व भर में इस्कॉन के 108 मंदिर होंगे। इच्छा उन्होंने किया, ये उनका मनोभिष्ट था, ये इनकी इच्छा था। और 11 वर्ष में, ये कोई साधारण बात नहीं है। 11 वर्ष में पूरे विश्व भर में 108 मंदिर बन चुके थे। मंदिर और सेंटर मिला के बन चुके थे प्रभुपाद के इस धराधाम को त्याग करने से पहले। प्रभुपाद के जाने से पहले ये 108 मंदिर बन चुके थे। कैसे बने? अभी हम देखते हैं एक एक मंदिर बनने में कितना समय लगता है। एक एक मंदिर बनने में 18-20 साल लग जाते हैं। हम्म और 11 साल में 108 मंदिर अभी विभिन्न देशों में, पाश्चात्य देशों में, केवल भारत में नहीं। भारत में चलो ठीक है, चलो भक्त है कुछ जानते हैं। हाँ, अफ्रीका जैसे देशों में, रशिया जैसे देशों में, चाइना जैसे देशों में, जहाँ पे भक्ति से दूर है लोग, वहां पे ये, तो भगवान क्या करते हैं? भजंत इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति। भगवान के शुद्ध भक्त जब कोई मन में अभिलाषा रखते हैं, मन में इच्छा रखते हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की सेवा के लिए इच्छा करेंगे उनका उनका इच्छा भगवान केंद्रित है, उन इच्छाओं का पूर्ति होती है। हमारा क्या करना है? हमें भगवान के शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है। बाकी बाकी सब भगवान स्वयं कर देंगे, केवल शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है। यही प्रयास है हमारा। हमें बाकी और कुछ धन दौलत इकट्ठा करने का प्रयास करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब तो भगवान दे ही देंगे जब भगवान के शुद्ध भक्त बन पाएंगे। हम्म? अब क्या भगवान ये मन के अभिलाषा ही पूर्ण करते हैं? प्रश्न आते हैं।
अच्छा, मन का अभिलाषा, मन का कुछ अभिलाषाएं तो मोक्ष नहीं दे सकते, बाकी सब अभिलाषाएं जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं तो हमारे समस्त देवी देवतागण भी हमें दे सकते हैं। हम्म। मुझे धन की लालसा है, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करूं तो मुझे धन प्राप्त हो सकते हैं। तो भगवान का विशेष क्या है? तो वो कहते हैं, किंचाशिशरात्तपि देहमव्ययम् करोतु मे याद हृदयो विमोक्षणम्। वो कहते हैं, किंच आशीष राति अपि देहम अव्ययम। किंच आशीष, इस आशीर्वाद की क्या बात करूं? भगवान क्या करते हैं? अपि देहम अव्ययम, अव्ययम अर्थात जो व्यय नहीं होता है, जो वो शरीर देते हैं जिनका, हाँ, क्षय नहीं होते हैं। अब हम भगवान से जो भी मांगते हैं, हम हमारा मांग क्या है, मेरा मांग क्या है? भगवान मेरा थोड़ा सा बड़ा कर दो घर, है, मुझे थोड़ा सा सम्मान दिला दो, मुझे मेरा थोड़ा सा पहुंच बढ़ा दो, मेरे गाड़ी विदेशी ब्रांड के कर दो, हैं, सोने 1 तोला है 50 तोला कर दो। ये मेरी मांग है। अब ये मांग तो कोई पूरा कर सकता है, पर ये क्या है? ये वो मांग है जो आज है कल नहीं है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। तो ये कहते हैं, गजेंद्र जी कहते हैं, भगवान आप ये जो भौतिक जगत के जो लोगों के मांग है, ये मांग तो आप पूरा करते हो, इनका क्या कहना? किंच आशीष है, इन आशीर्वादों का क्या कहना? इनके विषय में चर्चा ही क्या करना है? अपि तु देहम अव्ययम, आप तो वो प्रदान करते हो कि जो अव्यय है, मनुष्य को अपना स्वरूप प्रदान करते हो, मनुष्यों को, जीव को, आपके भक्तों को, आप उनका वो रूप प्रदान प्रदान करते हो जो इनका क्षय नहीं होते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। आप वो शरीर प्रदान करते हो। ये शरीर आते हैं जाते हैं, शरीर संबंधी समस्त आते हैं जाते हैं। शरीर मुझे अभी हाथी का योनि मिला है, इससे पहले मैं महाराज इंद्रदुम्न था, अभी मुझे हाथी योनि मिली है। ये भी चला जाएगा, इंद्रदुम्न भी नहीं रहे, ये हाथी योनि भी नहीं रहेगा, आगे भी पता नहीं क्या मिलेंगे, वो नहीं रहेंगे। पर आप मुझे क्या दे सकते हो? आप मुझे वो दे सकते हो जो जाएगा नहीं, देहम अव्ययम। आप मुझे मेरा वो स्वरूप दे सकते हो, आप मुझे वो मोक्ष दे सकते हो, परम मोक्ष, जिससे मैं स्वरूप में स्थित होके, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, मैं आपकी सेवा में नियुक्त हो जाऊंगा। जो मेरा असल रूप था, जो असल मेरा कार्य था, जो मेरा पोस्ट था, उस पोस्ट में मैं पुनः स्थापित हो जाऊंगा और मैं आपका सेवा कर पाऊंगा। ये आप दे सकते हो। तो ये जो वो कहते हैं कि साधारणतः मैं जो मांग रहा हूं, मैं उसका कहना है कि मैं जो मांग रहा हूं, मैं इस मगरमच्छ के पंजे से मुक्त होना, ये मेरा केवल मात्र उद्देश्य नहीं है आपके प्रार्थना का भगवान। ये तो मुझे, ये जो देवतागण अभी देख रहे हैं, वो भी मेरा ये इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। कोई भी देवतागण मेरा ये इच्छा पूर्ण कर सकता है, उनके शरण में आ जाऊं तो मैं। पर मैं केवल ये नहीं चाहता हूं, मेयाद हृदय विमोक्षणम। किंचाशिशोरायत्तपि देहमव्ययम् करोतु मे याद हृदयो विमोक्षणम्। हे अधभ्रदयो, भगवान को बोलते हैं अधभ्र दयो, दया के सागर, हे करुणा के सागर, करो तू विमोक्षणम, करो तू मे विमोक्षणम, मुझे वो मोक्ष प्रदान करो। कौन सा मोक्ष? विशेष मोक्ष है ये, ब्रह्म ज्योति में विलीन होने वाला मोक्ष नहीं। मुझे विमोक्षणम, विशेष मुक्ति चाहिए। विशेष मुक्ति अर्थात स्वरूपेण व्यवस्थित, जो हमने चर्चा करके आए, स्वरूपेण व्यवस्थित। मुझे मेरा स्वरूप दे दीजिए, मुझे आप वो दे सकते हो। आपके पास ये शक्ति है कि, और केवल मात्र आपके पास ये शक्ति है कि आप मुझे मेरे स्वरूप प्रदान कर सकते हो। मैं भटक गया था, हाँ, मैं भ्रमित हो गया था, मैं रास्ता भूल के इधर उधर जाने लगा था। अभी मैं आपके शरण में आ रहा हूं, हैं? मुझे मेरी जो कामनाएं हैं, वो कामनाएं कोई भी
पूर्ण कर सकता है। पर आप क्या हो, आप इन कामनाओं के लिए नहीं हैं। आपका आपके पास शरण लूं मैं इन कामनाओं के लिए, तो ये मेरी भूल होगी। चैतन्य चरितमृत में ये वर्णन है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22 अध्याय 38-29 श्लोक संख्या। ये संवाद है श्लोक संख्या, ये जो संवाद है चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी जी के विषय बीच में चर्चा चल रहा है। इन दोनों की अद्भुत चर्चा है। ये भी हम चैतन्य चरितमृत में पढ़ सकते हैं। 21वें अध्याय 22वें अध्याय में ये चर्चा है और आगे भी है। चैतन्य महाप्रभु जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं सनातन गोस्वामी जी को, तो उसमें ये कहते हैं कि वो कृष्ण के स्वरूप के विषय में, कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि आमा भजे विषय मांगे। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छारे विष मांगे ए बर मूर्ख। वो कहते हैं कृष्ण कहे, कृष्ण कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण कहते हैं आमा भजे मांगे विषय सुख। कृष्ण के भावना क्या है कि मेरा भजन कर रहा है और विषय सुख मांग रहे हैं, ये धन दौलत, ये भौतिक सुख मांग रहे हैं। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। अरे ये तो बड़ा मूर्ख है। अमृत चाहिए तो उनके उनके पास अमृत मांगने का अवसर है। वो मुझसे अमृत मांग सकते हैं और वो ये विष मांग रहे हैं। विषय क्या है, विष है। विष मांग रहे हैं ये। पर आमी विज्ञ यही मूर्ख है, विषय कहने दिवो स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब। कृष्ण कहते हैं आमी विज्ञ हे मूर्खे विषय केने दिव स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब। चैतन्य भगवान कहते हैं कि वो मूर्ख है, वो मुझसे वो मांग रहे हैं जो कि अस्थाई है, विष अमृत को छोड़ के वो विष मांग रहे हैं। हाँ, बच्चे जैसे करते हैं, बच्चों को बोल दिया कि ये दूध पियो, ये चॉकलेट छोड़ दो, तो बच्चे को दूध पसंद नहीं है, चॉकलेट ही चाहिए, और चाहिए और दो चार टॉफियां लाके दे दो मुझे। हम्म। तो माँ माँ का क्या कर्तव्य है, माँ क्या करते हैं, नहीं बेटा ये दूध तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हें दूध चाहिए चॉकलेट नहीं, इससे तुम्हारा पेट खराब होगा, या तुम्हें जो भी खाने का मन कर रहा है उससे पेट खराब होगा, दूध तुम्हें चाहिए। माता बच्चे को दूध पिलाते हैं, कारण बच्चे तो बच्चा है, मूर्ख है, उनको पता नहीं, उनको जिह्वा का टेस्ट लग गया, वो वही उसी के पीछे रोने लग गया। पर माँ क्या करेंगे, दूध पिलाएंगे बच्चे को, बोलेंगे ग्लास का दूध फिनिश करो। भगवान कहते हैं कि ये जो मुझे मांग रहे हैं, अब मेरा भजन कर रहे हैं और ये विषय सुख विषय का विष मांग रहे हैं, अमृत को छोड़ के, अमृत मांग सकता था, वो विषय विष मांग रहे हैं। पर मैं तो विज्ञ हूं, ये मूर्ख है, पर मैं तो विज्ञ हूं, मैं क्यों इनको विष दूं। कहते हैं कि स्वचरणामृत दिया। भगवान कहते हैं मैं अपने चरणामृत का प्रदान करके इनका ये विषय का आकांक्षा को भुलाने का प्रयास करता हूँ, भुलाता हूँ। हम्म, तो ये है, हम हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से। हमें भगवान से भगवान का चरणामृत मांगना चाहिए, चरण कमलों में आश्रय मांगना चाहिए। हम्म, और हम मांगते हैं भगवान से वो जो अभी है, अभी नहीं है। हैं? हमें मांगना चाहिए कि भगवान, तो ये गजेंद्र जी क्या कर रहे हैं, गजेंद्र जी इस समय वही मांग रहे हैं जो सर्वोच्च प्राप्ति। हे भगवान, आप मुझे क्या करो, मुझे वो विमोक्षणम, मुझे मुक्ति, विशेष मुक्ति, मुझे आपके अपने स्वरूप में व्यवस्थित कर दीजिए, स्थित कर दीजिए, जहां से मैं विच्युत होके इस भौतिक जगत में आके इस कष्टों को भोग रहा हूँ। मुझे मुझे मेरा नौकरी वापस कर दीजिए। ये प्रार्थना है भगवान। नौकरी से मैं, आपने तो निकाला नहीं था, मैं छोड़ के आ गया था रिजाइन देके। पुनः एक बार मुझे नौकरी में रख लीजिए। हाँ, ये प्रार्थना करते हैं गजेंद्र। हम्म, तो इन अद्भुत प्रार्थना, हमारा समय भी हो चुका है, हमने ये श्लोक श्लोक संख्या 19 को समाप्त कर पाया। और हम प्रयास करेंगे आगे, इससे आगे का जो भी श्लोक है उसमें और गभीरों में चर्चा करने का। तो इन प्रस्तुति में ये सब मैं विभिन्न कथाओं से सुना हूँ, और मुख्यतः मैं
श्रीमान अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर से सुना हूँ, कुछ मैं इधर उधर, और बहुत अपने गुरु महाराज के भी कुछ कथाएं हैं। विभिन्न कथाओं से जब भी जो मिलता है मैं थोड़ा सा नोट करके रखता हूँ, और उसको थोड़ा सा सोच के अपने हिसाब से आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। उसमें त्रुटियां हो सकते हैं, उन त्रुटियों को क्षमा करें। और इसका जो सार है, गजेंद्र मोक्ष का जो सार है, उन सार को समझने का प्रयास करें, ताकि हम भी भगवान के स्वरूप को समझे, और अपने स्वरूप को समझे, और उस स्वरूप में व्यवस्थित होने का प्रयास कर पाए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे।